In question number 11, prove that a parallelogram ABCD is circumscribing. कल आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8. यस सर. बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन बस यहाँ अंतर इतना है, द quadrilateral which you will make outside of the circle, all the four sides will be equal, because the rhombus is always made by the help of the squares by pressing its alternate corners. को अगर आप alternate, opposite not alternate, opposite corners को जब आप सब प्रेस कर देंगे, then two other corners will come out. That figure is a rhombus. यस सर. इसकी साइड्स इक्वल होती हैं आपका नाम, लेकिन डायगोनल्स आर ऑलवेज डिफरेंट. जबकि स्क्वायर में द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल होती है आपका नाम, एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. इसमें अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा. देखो अगर ये रोम्बस है, देखो देख सकते A B C D, इसका मतलब ए ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, और ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. और D1 का मतलब द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज, यानी कि अगर मैं इसको आपका आई राइट जस्ट D1 लिख देता हूँ एंड दिस आई राइट D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होता है. पहले बच्चा दिमाग में इनके फीचर्स, मेरिट्स को या इनकी प्रॉपर्टीज को समझ जाए. सर सेंटर एंगल 90 हो जाता है. सेंटर हुआ आपका, द डायगोनल्स दे ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. ये तो 90 पे करेगा. यस सर. इज इट क्लियर? लेकिन दिस रोम्बस इज मेड बाय द हेल्प ऑफ द स्क्वायर. सी व्हेन वी विल सप्रेस टू अपोजिट कॉर्नर्स, देन दीस टू अपोजिट कॉर्नर्स विल कम आउट, बाहर आ जाते हैं आपका. ओके, डू नाउ सॉल्यूशन. This is the circle. यस. इस सेंटर इसको बस थोड़ा सा अब आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा ढंग से. दिस द ये दिस तो now see sir, this is A B C D, all the four sides. तो ये सर्किल के बाहर से, यस. it is outside of the circle आपका नाम. देखो this is, so that's why this word circumscribing that is written here. तो फर्स्ट आपने फिगर बनाया, this is it clear? Yes. Then you will write given. इसमें नहीं आना था, पहले गिवन आएगा तभी सेकंड, और यहाँ थर्ड लिखा था. आप पहले गिवन लिखेंगे. तो ना आप पैरेललोग्राम आपका ABCD ये लिखा आपने सर. यस सर. सर्कमस्क्राइब, ये सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से आपका ना, तो सर्किल, सर्किल के बाहर से. रोम्बस है. नहीं सर, रोम्बस तो प्रूव करेंगे ना सर आपका. आप जरा देखो ना क्या लिखा सर, यही तो समझना है. यस सर. To prove, okay, ABCD is a rhombus. यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात आपका नाम कि ये यहाँ पे AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. यस सर. तभी rhombus होगा. All the four sides जैसा मैंने उस फिगर में बताया आपको. यस सर. तो ठीक हो गया सर. इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की, दिस इज विदाउट कंस्ट्रक्शन है. तो ना दिस इज, अब आपका देखना प्रूफ. ये देखिए, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, देखो दिस इज इक्वल 1 2 3 4. चलो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इन अ सर्किल. अगर मैं इस सर्किल में आपका देखो ना, इसको देखो, ये देखो A, B, C and D are the external points. ये सब एक्सटर्नल पॉइंट्स हो गए आपका नाम. बदस ऐसा क्लियर आपका नाम. अब मैं यहाँ पे I write this P, I write this Q here, I write this R इधर, आपका देखो ऐसा दिया. अगर आप देखेंगे तो नाम एंड
देखो ए बी कॉमा बी सी, सॉरी ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी आर द tangents touch the circle at the P, Q, R and S points. मैंने वही बोला, थोड़ा सा हमें लोगों से डिफरेंट होने की जरूरत है। Yes, sir. अब ठीक है ना सर? तो ना दो। अब आप सबसे पहले करेंगे, देखो फर्स्ट बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। सिंगल कट माने आपका नाम देखो दिस लुक। Yes, sir. तो नाउ दिस द इन tangent from Same point. Point. Same external point. point B, इस B है सर, Yes. ठीक हो गया सर? Yes. उसके बाद आप क्या करेंगे? C. QC, C. ये लिखने का ही फर्क है सर। QC इज इक्वल टू CR, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। Yes, sir. हो गया सर? क्लियर? इसके बाद आपका देखो RD. SD is equal to SD is equal to RD, tangent from आपका पॉइंट D। ये हो गया सर। और उसके बाद आप लिखेंगे SA plus AS, ये S है तो ना AS is equal to AP. AP, tangent from now this is A। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमने इतना कुछ लिख दिया, यहाँ पे आप थ्योरम नंबर 2 लिखेंगे ना। द लेंथ ऑफ Tangents tangents from a tangents drawn from the same external. drawn from the external point R C, R इक्वल भी लिख सकते हैं आपका। तो ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका नाम बिल्कुल भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ये होगा ये सब के लिए ना सर now adding equation number 1 2 3 and 4 on both hands, both sides इसका आप कहते हैं, देखो आपका है तो ना सर बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी प्लस ए एस इज इक्वल टू बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी और प्लस ए। अगर बी बी क्यू प्लस क्यू सी कितना हो गया? दिस इज बी सी BC. प्लस एस डी और प्लस ए एस क्या हो गया? AD. ए इक्वल टू Yes, sir. बी पी Plus AP. और प्लस ए पी, हाउ मच दैट इज? AB. ए बी और प्लस एस का गया सी आर और प्लस डी आर, व्हाट इज दैट? सीरीज। CD. आपका ठीक है सर? Yes, अब आपका देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं Yes, sir. AD is equal to AD is equal to BC। ये यहाँ पे आप लिखेंगे sides of a parallelogram, Yes, sir. ठीक है? आपका देखो तो BC और प्लस यहाँ पे आपका BC हो जाएगा, AB है आपका Plus AP. AB तो ना AB और प्लस इन प्लेस ऑफ दिस CD, AB. यहाँ पे भी आपका देखो ये आपका AB is equal to आप क्या करेंगे? CD। ये Sides of साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपका होगा। तो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आप अपोजिट होता है तो ना तो 2BC इक्वल टू 2AB, 2 से 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कैंसिल तो ना BC इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? AB. ये वाली साइड और ये वाली साइड पूरी ये आपका इक्वल हो गया आपका ना Yes, sir. हो गया। तो therefore आपका देखो ना ABCD now therefore parallelogram ABCD is a Rhombus. rhombus। ये हो गया सर लेकिन अभी तो स्क्वायर ही प्रूफ हुआ ना, 4 है? चारों साइड इक्वल। सर जब भी आपका नाम ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका नाम कि रोम्बस भी आपका पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, याद रखिएगा। Yes, sir.
अगर हमें ये स्क्वायर प्रूव करना होता तो हमें एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए आपको क्या करना पड़ता? 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता। बस यहाँ रोम्बस है तो रोम्बस से देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, ए बी सी डी, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में पहले साइड्स इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम का पैरेलल होती है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें क्या होता है? देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पहले पैरेलल होती है, देन आपका देखो ना तब ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा। तो ये और ये आपका ऑलरेडी आपका पैरेललोग्राम की साइड्स हैं और आपका देखो ना जैसा हो गया। तो देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन आपका देखो ना ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मतलब आपका देखो ना जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। बिल्कुल अपना डाउट क्लियर करना चाहिए। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये देखिए ये भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑलरेडी रोम्बस में भी बिल्कुल वही होगा पैरेललोग्राम। अब आपका जैसे ये दोनों इक्वल है और ये आपका देखो ये दोनों इक्वल है, अभी पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन जैसे आपने ये अपने बी सी, आपने बी सी ये और ये दिस ए बी को आपने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया तो सिंगल कट लग गया। इसका मतलब अपोजिट साइड्स के साथ साथ ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड भी उसकी क्या थी? इक्वल हो गई है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका रोम्बस हो गया एंड देयरफॉर ये आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी व्हाट वी आर से साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने बोली। श्योर प्लीज।